जावा के और फीचर्स से पहले अपन एक छोटा सा प्रोग्राम जावा का पहले देखते हैं, उसके बाद अपन बाकी फीचर्स की बात करेंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम लेके चलता हूं मैं। The smallest program of Java. ठीक है भैया, इस प्रोग्राम को आप किसी भी एडिटर में लिख सकते हैं, नोटपैड में भी लिख सकते हैं। जावा के लिए बहुत अच्छे अच्छे एडिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। नेटबीन्स आप काम में ले सकते हैं, इक्लिप्स आप काम में ले सकते हैं, जेक्रिएटर काम में ले सकते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप सिंपल नोटपैड में भी काम कर सकते हैं। अभी अपन मान के चल रहे हैं कि हाँ नोटपैड में ही बनाया, हमें नहीं आता किसी एडिटर में काम करना, हम तो सिंपल नोटपैड में काम करते हैं। और इनिशियली जब आप पहली बार अगर जावा पढ़ रहे हैं, अब आप जब तैयारी कर रहे हैं, तो बेस्ट होगा कि आप कम से कम पहले 2-3 महीने केवल और केवल नोटपैड पे काम करें। क्योंकि नोटपैड पे जब अपन काम करते हैं तो छोटी छोटी जो एरर्स आती हैं वो अपने आप ठीक नहीं होती, आपको करनी पड़ेगी। आपको पता चलेगा कि कहाँ गलती कर दी है ना। यही काम आप इक्लिप्स में करेंगे, पता चला इक्लिप्स में बहुत सारी चीजें आपने आप ठीक कर दी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं आप। ठीक है ना। तो मान के चले इसको हमने सेव कर लिया, किसी नोटपैड के अंदर हमने टाइप किया और इसे हमने सेव कर दिया। किसी भी नाम से मैं इसे सेव कर सकता हूं। मान के चले मैंने इसे सेव कर दिया b.java के नाम से। एक्सटेंशन .java रखना आवश्यक है। ठीक है साहब। ठीक है, इसे कहीं भी अपन कंपाइल कर सकते हैं। मान के चले मैंने इसे सेव किया सी ड्राइव टेस्ट फोल्डर के अंदर, सेव एज कर सकते हैं ना अपन। इस फोल्डर में जाके अपन ने इसे सेव कर लिया b.java के नाम से। ठीक है सर। कंपाइल करने के लिए हमारे पास जो यूटिलिटी यहां पर आती है दैट इज जावा सी, जावा फाइल का नाम b.java। जावा सी b.java। ठीक है भैया, देखिए जब आप इसे कंपाइल करेंगे सबसे पहले तो चेक करेगा भाई सिंटैक्स में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अभी मान के चल रहे हैं हम अपना सिंटैक्स सही है ना। एक एक वर्ड की बात में करेंगे। अब ये मुझे एक डॉट क्लास फाइल बना के देगा, जिस नाम से क्लास है उस नाम से।
तो जो मेरी फाइल बनेगी वो होगी ए डॉट क्लास। मेरी जो फाइल बनेगी वो फाइल होगी ए डॉट क्लास। क्लास का नाम क्या है? ए। इसलिए जो नई फाइल बनेगी उसका नाम क्या है? ए डॉट क्लास। किस नाम से सेव कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ेगा, किस नाम से सेव कर रहे हैं इससे यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक बात है भैया? ओके। जब हम इसे रन करेंगे, जब हम इसे रन करेंगे, हम रन करेंगे जावा and the name of class, name of class is A. Name of class is A. जिस क्लास को मैं रन करूंगा, ए क्लास को रन किया है, इसका जो मेन मेथड है ये कॉल होता है और ये आपको आउटपुट क्या दे रहा है? हेलो। अब इसके पूरे प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है भैया, इसको हटा दो। चलिए, देखिए आपने जो प्रोग्राम बनाया था, बेटी जी देखिए, जो प्रोग्राम आपने बनाया वो प्रोग्राम था आपका बी डॉट जावा। यही फाइल थी आपकी। जब आपने जावा सी यूटिलिटी को काम में लिया, जावा सी यूटिलिटी को जब आपने काम में लिया, तो एक नई फाइल यहां पर हमारी बनी थी, उसका नाम था ए डॉट क्लास। ए डॉट क्लास। ठीक है भैया? जावा सी ने क्या किया, मेरा जो बी डॉट जावा था इसको कंपाइल कर दिया, कंपाइल किया। कंपाइल करके नई फाइल बनाई, और नई फाइल जो बनाई है इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेशल कोड होता है जिसको कहते हैं बाइट कोड। एक स्पेशल कोड होता है जिसे कहते हैं बाइट कोड। आपने सी का प्रोग्राम लिखा है, चिन्नी चिन्नी सी चीजें याद है? जब अपन सी के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं या कंट्रोल F9 जब आपने किया तो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, एक एक्सी फाइल बनती है ना? उसके अंदर क्या होता है, मशीन कोड होता है। यहां पर आपका मशीन कोड नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, बाइट कोड बन रहा है। मशीन कोड नहीं बन रहा है, बाइट कोड बन रहा है। क्यों बाइट कोड ठीक है, या बाइट कोड क्यों बना, बाइट कोड से क्या हुआ, ये सब अपन बात करेंगे होपफुली आज या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाइट कोड बन गया। अब जब आप रन कर रहे हैं, रन करने के लिए आपने क्या काम में लिया भैया, जावा यूटिलिटी काम में लिया, जावा यूटिलिटी काम में लिया। ये जो बाइट कोड है ये मशीन कोड में कन्वर्ट होगा और एग्जीक्यूट हो गया, और एग्जीक्यूट हो गया।
देखिए अपन हमेशा से पढ़ते हैं कि भाई कंप्यूटर तो मशीन कोड को एग्जीक्यूट करता है ना। अपन हमेशा यही पढ़ते हैं। यहाँ पर तो मशीन कोड बना नहीं, बाइट कोड बना था। तो जब रन कर रहे हैं तो बाइट कोड क्या हो रहा है, वो बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है और रन हो रहा है। ठीक है भैया। अब यहां पर थोड़ी बहुत बातें समझिए। एक क्वेश्चन आता है, जावा के अंदर कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है? दोनों होते हैं। देखिए यहां पर तो कंपाइलर ने काम किया और यहां पर इंटरप्रेटर ने काम किया। जावा में कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर, दोनों होते हैं। समझ रहे ना बात? अपन कंपाइलर यही तो पढ़ते थे, सोर्स कोड को एक साथ टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देता है, उसको कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे को एक साथ कन्वर्ट कर देता है ना। और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो यहां पर पहले फेज में तो अपने पास क्या है, कंपाइलर है, और यहां पर क्या दिया, इंटरप्रेटर। ठीक है, कोई घपला? चले आगे जी। अब इंटरप्रेटर हमारी प्रोसेसिंग को स्लो कर देता है। इंटरप्रेटर हमारी प्रोसेसिंग को स्लो कर देता है। ये तो कन्वर्ट हो गया। अब ये हर बार एक लाइन कन्वर्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, यही तो करेगा ना। इंटरप्रेटर प्रोसेसिंग को स्लो कर देता है। तो एक और कंसेप्ट लाया गया साहब, वो आपका कौन सा था, JIT कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्या लाया गया, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के कहीं बीच की चीज थी कि भाई ना तो एक साथ कन्वर्ट करते ना लाइन बाय लाइन करते, एक एक बंच को उठाएंगे और कन्वर्ट कर लेंगे। इज दिस क्लियर? जावा के अंदर क्या होता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों होते हैं। इंटरप्रेटर जावा की स्पीड को स्लो कर देता है, इसलिए जावा के अंदर एक कंसेप्ट हमारे पास कौन सा है नया, हाँ जी, JIT कंपाइलर है। कोई मशीन कोड की या EXE फाइल नहीं बनती है जितेंद्र जी, कोई नई फाइल नहीं बनती इसमें। ये मशीन कोड ऐसा नहीं है किसी फाइल में स्टोर होगा, नहीं, ऑन द फ्लाई बनेगा, एग्जीक्यूट होगा, बनेगा, एग्जीक्यूट होगा। कोई भी मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड की या EXE फाइल नहीं बनती है। इज दिस क्लियर? जावा को यहीं तक रखें आज। ये कोई क्राइटेरिया है कि JIT कब काम आएगा और इंटरप्रेटर कब? ये आपका JVM तय करता है। किस बेस पे? वो JVM जाने, छोटा प्रोग्राम है या बड़ा प्रोग्राम है? वो JVM की टेंशन है। ठीक है, नमस्कार। फर्स्ट टाइम जावा जब पढ़ते हैं ना